आप सभी को आरती अक्षरा का प्रेम प्रणाम। स्वर से अक्षर यात्रा में आपका स्वागत करती हूँ। लेकर आई हूँ इसी श्रृंखला का अगला भाग। आइए सुनते हैं। साथियों, हमारी वासनाओं का कोई अंत नहीं। एक वासना पूरी होते ही 10 वासनाएं सिर उठा लेती हैं। वासनाओं का दलदल ऐसा है कि जिसमें एक बार व्यक्ति गिरता है तो फिर गिरता ही चला जाता है। जितना जितना बाहर निकलने की कोशिश करता है उतना ही गहरा धंसता चला जाता है। वासनाएं तो सुरसा की तरह होती हैं, जिसका मुंह खुलता ही चला जाता है। मनुष्य जीवन भर वासनाओं के पीछे भागता रहता है और अंततः थक कर निढाल हो जाता है, किंतु कभी भी पूर्ति होती दिखाई नहीं देती और व्यक्ति निराश व हताश होकर तनाव व संघर्ष का जीवन जीता है। दरअसल हमारे जीवन रूपी रथ के सारथी वासना रूपी सेना ही तो बनी हुई है, जो हमें चला रही है, और हम गुलामों की तरह पीछे बैठे अपाहिजों की तरह जीवन जी रहे हैं। जिसे मालिक होना चाहिए था वह अपंग की तरह पीछे बैठा हुआ है, और जिन्हें नौकर बनकर गुलामी करनी चाहिए थी, आज्ञा का पालन करना चाहिए था, वह मालिक बनकर बैठे। जो असली स्वामी है उसे अपने स्वामित्व का कोई होश ही नहीं और जी रहा है बेहोशी की जिंदगी और धीरे धीरे तोड़ रहा है दम वासनाओं की आंधियों से लड़कर। आज हमारी हालत उस लोमड़ी की तरह हो गई है जो सुबह सुबह नाश्ते की तलाश में निकलती है और अपनी लंबी चौड़ी परछाई को देखकर सोचती है कि मेरा पेट तो आज ऊंट से ही भरेगा और ऊंट से कम में गुजारा नहीं होने वाला। लोमड़ी सुबह से दोपहर तक ऊंट की तलाश में भागती रहती है और ऐसा करते करते जब वह दोपहर की अपनी परछाई देखती है तो वह परछाई सिकुड़ी हुई होती है। यह वासनाओं की ज्वाला है, इसकी कभी पूर्ति नहीं होने वाली, और तुम भागे चले जा रहे हो, अपना जन्म वृथा गंवा रहे हो। वासनाएं केवल तुम्हें भटका रही हैं, वासनाएं केवल भुलावा है जो तुम्हें दौड़ाई जा रही हैं। इस जन्म से नहीं, जन्म जन्मों से तुम वासनाओं में फंसी चक्कर लगा रहे हो और आवागमन से मुक्त नहीं हो पा रहे हो। आखिर कब तक भागते रहोगे उसको पाने के लिए, जहां पाने जैसा कुछ है ही नहीं, है केवल मृगमरीचिका। साथियों, जिस तरह मरुस्थल में मृग पानी की तलाश में भटकता रहता है और चमकती हुई रेत को पानी समझकर यहाँ वहाँ भागता रहता है और अंततः निढाल होकर मर जाता है, उसी मृग की तरह हम चमकती हुई रेत को पानी समझकर वासनाओं के पीछे भागे ही चले जा रहे हैं। मित्रों, ध्यान ही वह माध्यम है जो मन पर हमारी मालकियत स्थापित करता है, हमें अपने स्वामी होने का बोध कराता है। हम उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं, जिसके इशारे से कोटि कोटि ब्रह्मांड धड़क रहे हैं। राजा की संतान राजा से कम नहीं हो सकती। हम सम्राटों के सम्राट हैं, लेकिन हमें उसका विस्मरण हो गया है और इसी विस्मृति का फायदा उठाकर मन मालिक बना बैठा है और हमें अपने इशारों पर नचा रहा है। ध्यान के अभ्यास से हमारे भीतर जागृति आती है, हमारी जन्म जन्मों की बेहोशी टूटती है और हम देख पाते हैं कि राजाओं के राजा महाराजा धीराज को नौकरों की सेना चला रही है। सिंहासन पर नौकरों की फौज बैठी है, उन्हीं नौकरों की हलचल हमें हमेशा व्यथित और विचलित करती रहती है। साथियों, ध्यान के अभ्यास से हमारे भीतर जागरण का एक दीप जलता है, हमारे भीतर बोध की एक ज्वाला दहकती है और उस ज्वाला में मन की मालकियत स्वतः ही जलकर राख हो जाती है और मन हमारे आदेशों का पालन करने के लिए तत्पर हो जाता है। साथियों, हम जन्मजात महाराजा धीराज हैं,
हम सम्राटों के सम्राट हैं और गुलामी हमें मंजूर नहीं होनी चाहिए। उठो, जागो, अपनी दौड़ को थोड़ा विराम दो, ठहरो थोड़ा। विश्राम की अवस्था में तुम देखोगे कि वासना जैसी कोई चीज थी ही नहीं। वासना रहित पुरुष तो उस सिंह की तरह बलवान और शक्तिशाली होता है जिसके सामने विषय रूपी गीदड़ टिक नहीं पाते। आओ, वासना रूपी जाल को ध्यान रूपी कैंची से काटकर मुक्त कर दें अपने आप को और याद कर लें अपना वह स्वरूप जो सदा सदा से सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए है। आओ, ध्यान की जल से अपना स्वयं का अभिषेक करें। आओ, ध्यान करें।